हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम पिछले लेक्चर में जो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से रिलेटेड हम पढ़ाई कर रहे थे, उसी के क्रम में एक आगे का वीडियो है। तो इसमें पिछले वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ लिया था और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल किया था। उसी एग्जाम्पल में कुछ से अभी बचा हुआ है और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी और अदर पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी में जो आए हुए हैं वो सब पूरे के पूरे करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कर लिया था। सिक्स नंबर क्वेश्चन से आज हम करेंगे। उसके बाद बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन और यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन और पीसीएस में, अदर पीसीएस में जो आपके बीपीएससी में आने की संभावना वो रखते हैं, वो सबको यहाँ रखा गया है और आपको बताया जाएगा। तो चलिए, तो आज क्वेश्चन करने से पहले हम आपको पिछले जो लेक्चर में हमने बताया था उसका थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, ताकि रिवाइज भी हो जाएगा और उस माध्यम से आप समझ भी जाएंगे, तो किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमने क्या पढ़ाया था आपको। हमने पढ़ाया था कि एक प्रॉफिट, टॉपिक का नाम था प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। यानी इसमें दो टर्म आता था, लाभ और हानि। तो यानी इसमें क्या था, एक तो था आपका प्रॉफिट हो गया, एक लॉस हो गया, एक कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस, यानी एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक, इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन में जो आपका थ्योरी था यानी जो फॉर्मूला था वो बन रहा था। तो देखिए, प्रॉफिट, तो पहले तो आपको प्रॉफिट ही यानी लाभ, लाभ यानी प्रॉफिट बराबर क्या बताए थे कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। लाभ होगा हमेशा तो खरीदे हुए मूल्य से बेचा हुआ मूल्य जो होगा वो अधिक होगा, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर वहीं हानि हो जा रहा है यानी लॉस हो जा रहा है, तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस के केस में क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस जो होता है यानी क्रय मूल्य होता है ना, वो ज़्यादा होता है, यानी सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। तो एक टाइप का ए आपका फॉर्मूला था, सिंपल। ठीक, इसी में दूसरा क्या था आपका परसेंटेज का, यानी एक परसेंटेज का था, यानी अगर प्रतिशत लाभ यानी परसेंटेज प्रॉफिट, तो इसके लिए क्या था कि ऊपर तो आएगा लाभ यानी वही लाभ यानी प्रॉफिट बटा लाभ और हानि हम क्या बताए थे कि हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो कॉस्ट प्राइस पे यानी सीपी पे। अब प्रतिशत है यानी 100 से, तो लाभ प्रतिशत ये निकल गया। दिख जा रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। और इधर थोड़ा, ठीक है, आप इधर कर दे रहा हूं। चलिए ये सब हटाते हैं। तो देखिए, एक तो हो गया। उसके बाद दूसरा क्या हुआ कि परसेंट, प्रतिशत लाभ यानी प्रतिशत प्रॉफिट। तो ये क्या होता है यानी लाभ यानी प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। उसी तरह प्रतिशत हानि यानी प्रतिशत लॉस बराबर हानि यानी लॉस बटा सीपी गुना 100। तो एक तरीका का फॉर्मूला ये आपका 2A हुआ। कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारा चीज का बताया, काफी डीप से और बहुत बढ़िया से बताए हैं कि आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखना है। तो ये तो आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, एक टाइप का और होता है फॉर्मूला कि जब हमारा परसेंटेज लाभ दिया हुआ रहे, कि मानिए प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है यानी लाभ यानी पी परसेंटेज बराबर एक्स दिया हुआ है, या ऐसे लिखिए कि प्रॉफिट बराबर x% दिया हुआ रहे। जब प्रॉफिट दिया हुआ रहे और हमें निकालना है सीपी, तो सीपी बराबर क्या होगा, हम आपको बताया था कि एसपी होगा, एसपी गुना ऊपर 100 बोले थे नीचे 100 बोले थे, यही ना। सीपी है तो इधर एसपी लिखिए 100 बटा 100। अब देखिए, जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो क्या बताए थे कि इसमें ऊपर या नीचे प्लस एक्स होगा, यानी जितना प्रतिशत लाभ होगा वो एक्स प्लस में होगा। ठीक है, तो ऊपर प्लस होगा या नीचे प्लस होगा। ठीक है, अब देखना है ऊपर या नीचे होगा। तो देखिए, सीपी प्रॉफिट यानी जब लाभ का केस होगा तो हमेशा कॉस्ट प्राइस जो होता है कम होगा। लाभ के केस में कॉस्ट प्राइस, खरीदा हुआ मूल्य कम होगा, बेचा हुआ मूल्य ज्यादा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस कम होगा। तो इसको कम करना है तो कहाँ करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे तो कम हो जाएगा, नीचे ऐड करेंगे तो 100 से ज्यादा नीचे हो जाएगा, तो ज्यादा से भाग देंगे ऊपर कम में तो 1 से कम होगा, यानी ये सीपी कम हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर यहीं एसपी निकालना है, तो एसपी निकालना है तो क्या,
एसपी निकालें तो वहीं सीपी इधर दिख जा रहा है, सीपी इधर, और वहीं 100/100। अब देखिए इसमें ऊपर नीचे कहाँ करना है, तो कहाँ करना है, देखिए एसपी है, प्रॉफिट के केस में एसपी क्या होता है, हमेशा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो क्या ऊपर ऐड कर देंगे तो ज्यादा हो गया। तो एक टाइप का ये फॉर्मूला आपका होगा। उसी तरह अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो, लॉस x% हो, तो लॉस हो तब सीपी क्या निकालेगा, तो सीपी है तो इधर एसपी होगा गुना यहाँ 100/100। चलिए अब क्या बोले थे कि लॉस के केस में क्या होगा, ऊपर या नीचे माइनस में होगा, लॉस के केस में माइनस में होगा, ठीक है दिख जा रहा है, माइनस के केस में होगा। तो अब देखिए कहाँ माइनस होगा, ऊपर या नीचे, तो बोले थे सीपी, लॉस के केस में सीपी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, तभी ना खरीदा हुआ मूल्य ज्यादा हो गया बेचे हुए मूल्य से, यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होना चाहिए सेलिंग प्राइस से, तो अब हानि होगा, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा करना है, ज्यादा करना है यानी ए वैल्यू जो होगा एक से ज्यादा होना चाहिए तभी ना ज्यादा हो जाएगा। अब इसको ज्यादा करना है तो कहाँ माइनस करेंगे कि ज्यादा हो जाएगा, तो नीचे माइनस करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 100 ऊपर है। हम पिछले वाले क्लास में काफी इसको एग्जांपल देकर बताएं, काफी डिटेल में बताएंगे कैसे 100 है और 100 में से नीचे घटा देंगे तो कुछ 100 से कम होगा, और कम में ऊपर ज्यादा है भागा देंगे तो एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा तो आपका ए सीपी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया। अगर एसपी निकालना है तो एसपी निकालना है तो इधर सीपी और 100/100। अब देखिए लॉस के केस में क्या होना चाहिए, एसपी कम होना चाहिए, तो कम करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें माइनस ऊपर करेंगे, तभी ना 100 से कम हो जाएगा तो ज़्यादा से भाग देंगे तो कम, तो एक आपका फॉर्मूला ये हुआ। बस इतना ही फॉर्मूला है इस चैप्टर में जिससे आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से तो ये पीटी में काम चल जाता है, रेयर केस में इसका मतलब पीटी में इसका भी यूज होगा, लेकिन यहाँ से चल, लेकिन यहाँ पे डीआई में यहीं से यूज होगा, सिर्फ ई वाला सेक्शन का डीआई में यूज होता है, इसका कम यूज होगा लेकिन इसका ज़्यादा होगा। तो आपको दोनों चीज़ को याद रखना है, यही आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कहीं रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ के रहना है कि क्या हो रहा है। प्रॉफिट के केस में कौन सा ज्यादा होगा, सीपी ज्यादा होगा एसपी ज्यादा होगा, जब लॉस के केस में सीपी ज्यादा होगा या एसपी ज्यादा, बस उसी तरह फॉर्मूला डिराइव कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक बेईमान डीलर अपने माल को लागत मूल्य पे, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पे, मतलब कॉस्ट प्राइस पे वो बेच तो रहा है पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो वजन के 1 kg की जगह पे 960 ग्राम देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी 1 किलो वजन की जगह 960 ग्राम ही दे रहा है, यानी 40 ग्राम कम दे रहा है, यानी 40 ग्राम कम दे रहा है, यानी उसको फायदा हो रहा होगा, तो वही लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत आप बताइए। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया गया था, तो एक फॉर्मूला मतलब क्या है, बेसिक कंसेप्ट है, फॉर्मूला नहीं बोला जाएगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर देखिए 1 kg की जगह 960 ग्राम दे रहा है, यानी 40 ग्राम का वो उसको लाभ हो रहा है, तो 40 ग्राम, ठीक है। और ये कितने ग्राम पे 40 ग्राम का लाभ हो रहा है, 960 ग्राम पे, तो 960, और प्रतिशत निकालना है तो गुना 100, यही बताए थे ना। देखिए आप थ्योरी पिछले वाले लेक्चर में थ्योरी देखेंगे तो आपको यही बताया गया था कि आपको बताया गया था प्रतिशत लाभ बराबर त्रुटि बाई सही वजन माइनस त्रुटि, ये आपका बताया गया था, प्रतिशत लाभ बराबर त्रुटि बाई सही वजन, सही वजन भी गलत हो गया, सही वजन माइनस त्रुटि, ठीक। तो त्रुटि कितना है 40 ग्राम का है तो 40, सही वजन 1000 और माइनस 40 तो 960। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 दूना 8 और 4 चौको 16, और 4 से कटेंगे तो 4 छक 24, 4 25, 6 चौको 24, 40, 4 दूना 8, 4 चौको 16, 24, 960 ग्राम वजन का यूज करते हैं। हाँ तो कितना हो गया कि आपका 6 चौको 24, 4 पॉइंट समथिंग आपका हो जाएगा, 24 1 4 दूना 8, इतना परसेंट का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कर लीजिए, देखिए यहाँ कैसे हुआ, शायद 1.7 आएगा। देखिए ये आपका 25, इस 24 तो 4 छक 24, 4 पचे 25, यानी 25/6 हुआ, तो इसको भागा दीजिए, 6 चौको 24, 1 10 यानी 6 एकम 6, 10 4 40, 6 छक 36, और 36 4 40, 6 छक 36 यानी 7, इतना परसेंट होगा आंसर परफेक्ट अगर निकालिएगा तो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पीटी में पूछता है, तो बस याद रखिएगा ये कि जो त्रुटि रहता है यानी जो उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो हमेशा कितना पे निकालेंगे 460 ग्राम पे, जितना गलत करके वजन दे रहा है उतना पे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य
क्रय मूल्य से 10% अधिक है, उसके द्वारा अंकित मूल्य पे 10% की छूट दी जाती है, तो दुकानदार के लिए लाभ या हानि का पता लगाएं। एक बोला एक वस्तु की अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपया है, क्योंकि प्रतिशत परसेंटेज में निकालना है तो हम 100 मान लेंगे। अब कॉस्ट प्राइस है जितना है उससे ज़्यादा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य जो है वो क्या है, 10% ज़्यादा है, यानी 100 का 110/100 यानी 110। देखिए सिंपल है, 10% 100 का 10% 10 होगा और 10 तो 110 होगा, लेकिन ऐसे कैलकुलेट हम आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में पता है, जहाँ हम परसेंटेज के पढ़ाए हैं। तो 100 10% बढ़ाना है, यानी 10% बढ़ाना है, तो वही वाला मेथड था, फिर से हम बता दे रहे हैं। 10% क्या है, अधिक करना है, तो 100/100 करना था, और 10% बढ़ाना है यानी 10% ऊपर ऐड हो जाता था, तो 100 गुना 110/100 बराबर 110। दिख जा रहा है 110। तो मार्क प्राइस 110 हो गया, उसके द्वारा अंकित मूल्य पे 10% की छूट दी जाती है। अब अंकित मूल्य जो ये है मार्क प्राइस है, और इस पे क्या दिया जा रहा है, मार्क प्राइस पे 10% का छूट दिया जा रहा है। तो 10% का छूट दिया जाएगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो देखिए अब इसका 10% निकाल लीजिए, उससे माइनस कर लीजिए, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, 110 गुना, आप देखिए ऊपर 100 बटा नीचे 100, और 10% का छूट दे रहा है, यानी 10% का छूट दे रहा है, यानी 10% माइनस होगा। वहीं अगर लाभ था तो 10% ऐड कर रहे थे, तो देखिए 110 गुना 90/100, तो देखिए 10 से 10 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, मतलब आपका 99, यानी सेलिंग प्राइस जो है उसका 99 रुपया है। दिख जा रहा है, सेलिंग प्राइस 99 रुपया है। अब बोलिए दुकानदार के लिए लाभ हुआ या हानि हुआ, तो कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपया था और सेलिंग प्राइस 99 रुपया हुआ, तो दिख रहा है ना कि 1 रुपया का नुकसान हो रहा है। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 100 रुपया था और विक्रय मूल्य 99 रुपया, यानी 100 रुपया का चीज खरीद के 99 रुपया में बेच दिया, यानी 1 रुपया का हानि हो गया, तो 1 रुपया का हानि हो गया। तो वहीं अगर हानि पूछेगा तो 1 रुपया का, अगर हानि प्रतिशत पूछेगा, देखिए अब 1 रुपया का हानि तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मानिए वो 1000 हो तो 100 रुपया का हो जाएगा, तो हानि प्रतिशत निकालना होगा। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, ऊपर हानि तो 1 रुपया का हानि हुआ है, कितना पे हानि हो रहा है, तो 100 रुपया पे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100, यानी 1% की हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, 1% की हानि हो रहा है। तो ये तो हम आपको कॉमन सेंस लगा के बता दिए, तुरंत हुआ, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद करना है तो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। देखिए सीपी दिया हुआ था 100 रुपया, एसपी दिया हुआ है आपका 99 रुपया। अब आपका हानि हुआ है तो प्रतिशत हानि निकालना है, यानी प्रतिशत लॉस निकालना है, तो लॉस निकालना है तो ऊपर लॉस बटा सीपी गुना 100, यही होता है ना। तो लॉस कितना है, 100 में से 99 जाएगा तो 1 रुपया का लॉस, और सीपी क्या दिया हुआ है 100, और ये गुना 100 कटेगा, ये 100 से 100 कैंसिल, यानी 1%। तो लॉस कितना निकल गया, 1%। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद एक शर्त जिसकी सूची मूल्य यानी वही प्राइस, मार्क प्राइस या लेवल प्राइस होगा, ठीक है, सूची मूल्य 1500 रुपया है, 1050 रुपया में उपलब्ध है, यदि दूसरी छूट इतना है तो पहली छूट ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, बोले 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद एक शर्ट जिसकी सूची मूल्य 1500 रुपया था, यानी 1500 रुपया मार्क प्राइस था, वो 1050 रुपया में मिल जा रहा है, और उसका एक छूट तो ये है, तो पहला वाला छूट क्या है, तो मान लीजिए पहला वाला छूट 1% है, पहला वाला क्या है, एक प्रतिशत है। ठीक है, तो पहला वाला 1% मान लीजिए, तो पहला वाला 1% मिल रहा है और दूसरा वाला सारा 12% मिल रहा है, और सूची मूल्य कितना था, 1500 था। ठीक है, अब देखिए 1500 रुपया मार्क प्राइस था, उस पर 1% का पहले डिस्काउंट कीजिए, तो क्या आपको बताया है कि अगर डिस्काउंट करना है तो डिस्काउंट करने के बाद 1500 और गुना 100/100, यही ना। अब 1% का डिस्काउंट करना है, यानी घटाना है, तो 1% ये हो गया। अब जो वैल्यू आएगा उसमें फिर आपको क्या देना है, 12.5% का डिस्काउंट करना है, यानी 100/100 माइनस 12.5%। यही बताया ना डिस्काउंट के बाद कैसे चलता है, ये परसेंटेज वाला चैप्टर में हम बहुत अच्छा पता है, आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां जाके देख लीजिए वो वीडियो। ठीक है, अब देखिए, तो 1500 गुना 100 माइनस x/100
गुना 100 में से 12.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 जाएगा तो 88, और 88 में से 87, 87.5 बटा 100। ठीक है, अब देखिए जो ये वैल्यू आएगा, यानी 1500 रुपया का मार्क प्राइस था, यानी अंकित मूल्य 1500 रुपया था उस वस्तु पे, एक बार हम 1% डिस्काउंट दिए, उसके बाद दूसरा डिस्काउंट 12.5% दिए, इतना डिस्काउंट करने के बाद जो उसका वैल्यू आया वही ना इस सेलिंग प्राइस के बराबर होगा 1050 रुपये का। तो यानी ये कितने के बराबर है, 1050 रुपये के बराबर है, 1050 रुपये के बराबर है। अब दोनों इक्वेशन है, अब सॉल्व कर लेना है, उसके बाद बन जाएगा। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 15 गुना 100 माइनस एक्स गुना 87.5 बटा 100 बराबर इधर क्या है 1050। अब देखिए अब कट रहा है, दिख रहा है कि इधर ले जाइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 100 माइनस एक्स इधर आने दीजिए, इधर ले जाइए, तो 1050 दिख जा रहा है, अभी तक दिख रहा है 1050, ये 100 जाएगा तो उधर 100, और ये 100 जाएगा, ये नीचे आएगा तो 15, और ये 87.5 नीचे आएगा, 87.5 नीचे आएगा। ठीक है, अब काट लीजिए, तो देखिए 15 से कटेगा, 15 70, 15 7 105, और एक जीरो है तो 70। ठीक है, अब एक जीरो को हटा के इस पे जीरो दे दीजिए, और ये देखिए 7 से हमको लग रहा है कट रहा होगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, हाँ कट रहा है, 7 दहाँ के 70, और 7 एकम 7, 7 दूना 14, 3 25, 7 पचे 35। अब देखिए ये 125 है और 1000 है, तो ये ऊपर देखिए क्या है 1000, मतलब एक पे 4 जीरो है, 125 है। अब देखिए इधर 25 से कट ही रहा होगा, इधर 25 से क्या 125 से भी डायरेक्ट कटेगा, जब 25 से देखिए 25 पचे 125, 25 चौको 100 यानी 400, फिर 5 से कटेंगे तो 80 मरतबे यानी 80। ठीक है, यानी 100 माइनस एक्स बराबर 80 आया, यानी 100 माइनस एक्स बराबर 80 आया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स उधर जाएगा, और इधर 100 माइनस 80 यानी 20, यानी एक्स बराबर 20%। यानी पहला जो डिस्काउंट है क्या है, 20% का डिस्काउंट देना होगा, तभी उसका काम वो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या था, बस आपको बस एक एक स्टेप जाना था, पूरा पहला छूट गया था, पहला छूटा में X% मान लीजिए। अब 1500 का है, अब देखिए कहाँ डाउट होगा, हम उस चीज़ को बता रहे हैं, यहीं पे डाउट हुआ होगा बहुत लोगों का कि सर एक शॉर्ट वाला कैसे कर दिया इतना। 1500 मार्क प्राइस है और पहला डिस्काउंट X% है, तो 100 में से X बटा 100। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे डाउट हो रहा होगा, जो और वो क्लास नहीं देखे होंगे मेरा परसेंटेज वाला, तो और उनको डाउट हो रहा होगा। देखिए मान के चलिए 100 रुपया का कोई चीज़ है, या 100 नहीं करेंगे तो 100 करेंगे तो ईजी हो जाएगा, 500 रुपया का कोई चीज़ है, इस पर 10% का हमको डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट देना है यानी 500 का हम 10% निकालते हैं, तो 5 50 50 रुपया हुआ, तो डिस्काउंट देके क्या फाइनल निकलेगा, फाइनल वैल्यूज क्या निकलेगा 500, और डिस्काउंट दिए हैं 50 यानी 450, यही ना निकलेगा। चलिए ये तो आपका मेथड है। ठीक, अब देखिए इसको जो शॉर्ट वाला हम मेथड बता रहे हैं, देखिए कैसे हो रहा है, फाइनल वैल्यू क्या होगा, फाइनल वैल्यू 500 का समान है, उस पर हमको 10% का डिस्काउंट देना है, यानी 100 बटा 100 कर लेंगे, अब डिस्काउंट है तो माइनस, अगर वही टैक्स करते ऐड करते तो प्लस, जैसे प्रॉफिट में प्लस, लॉस में माइनस, तो उसी तरह, और यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं यानी ऊपर 10 माइनस हो गया। अब देखिए 500 गुना ऊपर हो जाएगा 90 बटा 100, 100 पचे 500, और ये हो जाएगा 5 गुना 90 यानी बराबर 450। तो क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो मेथड है और ये मेथड है, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, तो शॉर्ट मेथड होता है। अब कोई हमको पूछता कि 500 का 10% निकाल लीजिए, और फिर इसके बाद पूछता कि फिर हम 12% और डिस्काउंट दे रहे हैं, तो फिर जो इतना आया अब उतना का 12% निकालते हैं, 12% निकालते हैं, तो 12% निकालेंगे तो देखिए पॉइंट हो जाएगा, और 12 चौको 48 और 6 54 यानी 54 रुपया होता है। अब फिर 54 माइनस करते हैं, 450 माइनस 54 तो हो जाए 396, यानी 396 रुपया उसका फाइनल लाभ निकलता। 396 नहीं दिख रहा है, 396 नीचे रह गया। ठीक, तो अब देखिए अब 500 का 10% और कितना मान दिया है 12%, दोनों का देखिए कैसे होता है। अब 500 का एक बार देना है 10% और दूसरा बार देना है 12%। देखिए फाइनल एक लाइन में आपको निकलेगा, फाइनल वैल्यू जो भी दाम रहेगा तो दाम, या कुछ भी रहेगा तो कुछ भी। तो देखिए 500 गुना 100 बटा 100, 10% का डिस्काउंट दे यानी -10।
अब जो वैल्यू आएगा उस पर सिर्फ फिर 12% का डिस्काउंट दे रहा है। यानी देखिए ये वाला जितना कैलकुलेट करेंगे तो एक तो दाम आ गया तो यहीं आ रहा है 450, अब 450 पे फिर कर रहा है 12% का डिस्काउंट दे दीजिए, तो 450 तो यानी 450 है गुना 1200 यानी 100/100 और फिर 12% का डिस्काउंट है यानी 12%। तो देखिए ये 450 था, याद रखिएगा ये आपको समझ करने के लिए। देखिए अब तो ये 500 बचा, 100 में से 10 जाएगा तो 90/100 गुना 10 में से 12 गया तो 88/100। अब देखिए 100 पचे 500, 5 20 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 चौक 48 यानी 9 गुना 44, तो 9 चौको 36 के 6 4, 9 चौको 36 4 40, 406 रुपया। नहीं 36 3 है, हाँ इसीलिए 9 चौको 36 के 6 3 और 9 चौको 36 3 396। तो क्या देखना है 396 रुपया मेरा भी आया और यहाँ भी 396 रुपया आया, जो नहीं दिख रहा है आपको यहाँ भी 396 रुपया आया है। ठीक है, तो आप ऐसे करें या आपको शॉर्ट है कि ऐसे करें। देखिए इसलिए ये हम चीज़ बता रहे हैं ये वाला प्रोसेस, क्योंकि डीआई में ये काफ़ी यूजफुल होगा। डीआई में हमको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, हमको डीआई में वैसे करेंगे अलग अलग तो बहुत सारा स्पेस भी लगेगा और वो अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि हमको डीआई जब बनाएंगे तो मीन्स का है, मीन्स का पेपर है तो उसमें हमको दिखाना है, दिखा हुआ रहना चाहिए, पेपर पे लिखना है। तो पेपर पे लिखना है तो थोड़ा सा व्यवस्थित रूप में लिखा रहेगा तब तो उसको इम्पैक्ट पड़ता है ना। अब मानिए ऐसे आप कर रहे हैं, एक बार 10% निकाल रहे हैं, फिर वो आया, फिर उसका 12% निकाल रहे हैं, फिर माइनस कर रहे हैं, एक तो पेज बढ़ेगा आपका ज़्यादा और वो स्पष्टता नहीं रहता है, स्पष्टता नहीं रहता है तो फिर वो दिखता है कि हाँ इसके कंसेप्ट नहीं है, जबकि एक कंसेप्ट कितना ईजी है, फाइनल वैल्यू डायरेक्ट इतना गुना बराबर इतना 396 रुपया। ठीक है, तो ये चीज़ को समझिएगा। तो ये हो गया आंसर आपका, इसका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल को बिक्री के लिए क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए ताकि 20% की व्यापार छूट और 6.25 की नगद छूट की अनुमति देने के बाद क्रय मूल्य पर 20% का शुद्ध लाभ हो। अब देखिए इसमें क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि क्रय मूल्य यानी सीपी पे 20% का लाभ चाहिए हमें। तो मान लीजिए सीपी क्या है, तो मान लीजिए कि सीपी यहाँ पे सीपी बराबर 100 रुपया है, तो 20% का लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट चाहिए तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी निकालिए और देखिए फार्मूला से निकालिए, जब 100 मानते ही हम इसलिए कि 20% का यूज हो जाएगा तो एसपी बराबर 120 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि सीपी पे 20% का लाभ यानी 100 का 20% 20 और 20 और सीपी जोड़ देंगे तो एसपी निकल जाएगा उसका तो 120। अब नहीं तो वो फार्मूला आप लगा के बनाइए, वो भी इजी है। कैसे देखिए एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी गुना 100/100। अब जो बोले प्रॉफिट है तो हमारा एसपी क्या होगा, ज़्यादा होगा यानी ऊपर जुड़ जाएगा 20। तो देखिए 120/100 और सीपी कितना है 100, तो कैंसिल हो जाएगा तो 120 बचा, तो वही 120 आया। तो 100 हम इसीलिए मानते हैं कि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, 100 इसलिए मानते हैं कैलकुलेशन इजी हो जाता है तो मेरा चीज़ें आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब तो एक तो ये निकल गया। उसके बाद बोले माल को बिक्री के लिए क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाए, मतलब इस 100 रुपया से कितना अधिक अंकित किया जाए ना चाहिए ताकि 20% की व्यापारिक छूट, 20% की व्यापारिक छूट और 6.25 की नगद छूट। तो मान लीजिए कि अंकित मूल्य यानी वही मार्क प्राइस 100 रुपया है। ठीक है, तो 100 रुपया है तो x का देखिए अब x पे कितना 20% का व्यापार छूट दे रहा है, यानी तो व्यापार छूट देने के बाद -20/100, यही ना। देखिए फिर से बता रहा है, अब 100 रुपया का चीज है, 20 रुपया का छूट देने के बाद कितना फाइनल होगा, तो फाइनल के लिए करते हैं 100/100 और चूंकि यहाँ पे छूट दे रहे हैं तो -20। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि ये छूट देने के बाद फिर अगर वो व्यक्ति कैश अगर हमको दे रहा है, नगद में दे रहा है, तो हम 6.25 का और छूट दे देंगे, यानी 100 -6.25/100 एक और छूट। तो ये आपका फाइनल उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, ये क्या होगा, फाइनल सेलिंग प्राइस होगा। अब देखिए इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, x गुना 100 में से 20 जाएगा तो 80/100 गुना 100 में से 6 जाएगा तो 94, 94 हो जाएगा 93.75/100। दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखिए जो ये है ये क्या निकला,
अंकित मूल्य अगर हम x माने थे और 2 हम छूट दे दिए तो ये तो सेलिंग प्राइस निकला, यानी एसपी निकला। और एसपी हम क्या माने हैं कि अगर एसपी होगा तो 120 रुपया, यानी यहाँ पे 120 रुपया के बराबर कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से x आप निकाल लीजिए। x निकाल लीजिएगा तो कैलकुलेट करके निकाल लीजिए x। ठीक है, अब देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। अब कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। अब देखिए ये, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 4 दूना 8, 4 25 से 100, और ये 2 5 10। अब देखिए क्या उधर क्या बचा, उधर बचा आपका 93.75 x, 93.75 x, और 5 बचे 125, और इधर बचे 120। अब देखिए x बराबर निकाल लीजिए, तो 120 गुना 125 और बटा 93.75। अब इसको काटिएगा तो कट करने के बाद जो आएगा तो देखिए कैसे कट होगा। तो इसको काट लीजिए, तो काटने के बाद आपका जो निकलेगा x यानी मतलब आपका जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा आपका 60% अधिक। इसको काट लीजिए, देखिए सही है ना, 2 ऐसे कटा है, ठीक है। अगर ए पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर डबल जीरो। अब देखिए काटिएगा तो 125 से काटिएगा तो डायरेक्ट कटेगा, नहीं तो ऐसे कर लीजिए। 5 से काटिए पहले, 5 एकम 5, और 5 4 43, 5 8 40, 3 37, 5 7 35, और 2 25 5 25, और ये काटिएगा तो 5 दूना 10, और 5 25। अब देखिए लग रहा है 25 से कटेगा तो 25 25 125, 25 छक 150, 25 सते 175, 175, और 5 80, 12 125, 25 25 125 75। ठीक है, अब 25 तिया 75, 25 चुको 100, 3 से कटिएगा तो 3 चुको 12, यानी 4 चुका 16, 40 गुना 4 यानी बराबर 160। देखिए कितना है, 40 गुना 4 बराबर 160, यानी क्या निकला, x मेरा 160 निकला, यानी अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, 160 रुपया होना चाहिए। यानी क्या देख रहे हैं, तो क्या पूछा है मनोरंजन ने, क्रय मूल्य इतना है, तो बोला माल को बिक्री के लिए क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करेंगे। तो देखिए क्रय मूल्य 100 रुपया जब है तो अंकित मूल्य 160 रुपया करना चाहिए, यानी 100 से 160 यानी 60 अधिक है, यानी 100 में 60 अधिक है, यानी 60% अधिक होना चाहिए। यानी जो भी आप क्रय मूल्य आपका है उसका 60% बढ़ा के आप मार्क प्राइस ऐड लिख दीजिए। उसके बाद आप 2 ये छूट दीजिए 20% का, 6.25 का, तब भी आपको 20% का लाभ होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब आइए बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछा है उसके बारे में। तो ये देखिए बीपीएससी प्रीवियस ईयर एक कोई क्या पूछा है, 68 बीपीएससी में पूछा हुआ है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। यदि वह 10% जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा। तो देखिए अंकित मूल्य दिया हुआ है, यानी मार्क प्राइस दिया हुआ है कितना, 400 रुपया, और किसी वस्तु 10% की छूट देता है, इस पे 10% का छूट देगा, 10% का छूट देगा, तो फाइनल कितना होगा, फाइनल अमाउंट हम निकालेंगे तो 400 गुना 100 बटा 100 और माइनस 10, यानी 400, 10 100 में से 10 गया 90 बटा 100, 4 यानी 360, यानी 360 रुपया। 400 अंकित मूल्य पे 10% देगा तो 360 है। यदि वो 10% जीएसटी लेता है, मान के चलिए अब बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस तो मेरा 360 रुपया है, लेकिन इसमें हम कितना जीएसटी लेंगे, 10% जीएसटी लेंगे, और जीएसटी लेंगे तो इसी में ऐड होगा, तो ऐड होगा तब ना वो सेलिंग प्राइस होगा, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या निकल जाएगा। तो देखिए 360 है, 360 10% ऐड बढ़ा देना है तो 100 बटा 100, और 10% बढ़ाना है यानी ऐड करना है तो 10, तो 360 गुना 110 बटा 100। तो देखिए 10 से 10, 10 से 10, यानी 36 गुना 11, यानी 11 छक 66, 6 11 3 33, और 33 6 39, 396 रुपया, यानी 396 रुपया में उस चीज को बेचना होगा। देखिए ऑप्शन में होगा 396 रुपया, और 60 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 150 रुपया प्रति, ये देखिए 67 बीपीएससी में पूछा हुआ है,
₹150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पे शशि को 25% की हानि होती है, 20% लाभ पाने के लिए उसे किस दर से बेचना चाहिए? तो देखिए ₹150 प्रति दर्जन यानी ₹150 प्रति दर्जन यानी ₹150 प्रति दर्जन है, 12 पीस का बचा है। तो संतरे बेचने पे शशि को 25% का लाभ। चलिए दर्जन में ही रहने दीजिए, रेट दर्जन में रहने दीजिए। तो देखिए इतना दर्जन बेचने पे यानी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ₹150 और लॉस कितना हो रहा है? लॉस 25%। तो जब सेलिंग प्राइस है, लॉस है, तो आप सीपी निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं इसका। तो देखिए कॉस्ट प्राइस है तो क्या होगा, इधर एसपी सेलिंग प्राइस गुना 100/100, यही ना फॉर्मूला है। अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए लॉस का केस है, लॉस यानी हानि का केस है, तो ऊपर माइनस हो गया, नीचे माइनस होगा, जो लॉस है एक्स। ठीक है, अब देखना है किधर माइनस होगा। चूंकि देखिए लॉस हो रहा है तो सीपी क्या होता है, लॉस हानि के केस में क्रय मूल्य कम होना, क्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा होने के लिए किस में घटाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा होने के लिए इसमें घटाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तब ना कम से भाग देंगे तो ज्यादा होगा। ठीक है, अब है तो बस कैलकुलेट कर लीजिए। तो ऊपर 100 और 100 में से ही 25 घटेगा, तो 100 में से 25 घटेगा तो 75 गुना एसपी, एसपी कितना दिया हुआ 150। ठीक है, अब देखिए 25 दिए 75, 25 चुको 100, 3 पचे 15, 50 यानी 4 गुना 50 यानी 200, यानी ₹200 सीपी हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य उसका ₹200 हुआ। ये कितना दर्जन का हिसाब है, ₹200 प्रति दर्जन। प्रति दर्जन बेचारा खरीदा था, लेकिन किसी कारण उसको ₹150 प्रति दर्जन बेचा था, जिसके कारण 25% का हानि हुआ। अब बोल रहा है कि 20% का लाभ बताइए, लाभ के लिए उसे कितने बेचना होगा? तो देखिए ₹200, अब देखिए सीपी बराबर क्या है 200, ठीक है, प्रॉफिट बराबर कितना चाहिए 20%। तो अब सेलिंग प्राइस निकालिए, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या, सीपी, इधर सेलिंग प्राइस है तो इधर सीपी, इधर 100/100। अब देखिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा, ऊपर या नीचे ऐड होगा। तो देखिए सेलिंग है, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी ऊपर ऐड कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 100 तो 120/100, कॉस्ट प्राइस कितना निकला है 200, यानी 100 गुना 200 यानी 120 गुना 240 यानी ₹240, यानी ₹240 प्रति दर्जन बेचना होगा, ₹240 प्रति दर्जन बेचना होगा उसे। क्या है, संतरा है, हाँ संतरा है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ₹240 प्रति दर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका सर सर्टिफिकेट में पूछा हुआ है अभी बीपीएससी में। तो 45 नींबू को ₹40 में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20% का, लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ₹24 में कितने बेचना चाहिए? देखिए लगभग दोनों टाइप का सिमिलर क्वेश्चन था, दोनों सर सर्टिफिकेट में पूछा हुआ था ना। हाँ ये सर सर्टिफिकेट री एग्जाम में है, अच्छा, और ये सर सर्टिफिकेट बीपीएससी री एग्जाम हुआ था क्योंकि उसमें सर सर्टिफिकेट का पेपर लीक हो गया था उस मामले में, तो उस हिसाब से री एग्जाम फिर कराया गया था, दोनों में मतलब सेम पैटर्न का क्वेश्चन फिर पूछा गया। अब देखिए बोल रहा है कि 45 नींबू को ₹40 में बेच रहा है, यानी 45 नींबू को ₹40 में बेच रहा है, तो एक नींबू का दाम पहले निकाल लीजिए। तो 45 नंतर तो एक नींबू का क्या रेट हो जाएगा, ₹40/45, यही ना। तो ये क्या काटिएगा, तो 5×8 = 40, 5×8 = 40, 5×9 = 45, इतना रुपया। अब एक नींबू का क्या है बेचने पे, यानी सेलिंग प्राइस, बेचने पे एक आदमी को हानि कितना होता है 20% का। तो सेलिंग देखिए सेलिंग प्राइस 8/9 है और लॉस कितना है 20%, तो सीपी नहीं निकलेगा, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। तो देखिए कॉस्ट प्राइस तो इधर एसपी लिखेंगे, ये तो बस बर्मास्त हो गया अब आपके लिए, अब तो इतना आदत हो जाए कि ये भूले ही नहीं, जेहन से निकले ही नहीं। अब देखिए चूंकि लॉस है तो ऊपर नीचे में किसी में माइनस होगा। ठीक, अब सीपी है, तो देखिए लॉस के केस में सीपी क्या होता है, यानी कॉस्ट प्राइस लॉस के केस में ज़्यादा होगा, तो यानी ये ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होने के लिए ई वाला पोर्शन बड़ा होना चाहिए। तो ऊपर 100 है नीचे 100 है, इसको बड़ा होने के लिए क्या नीचे घटा देंगे कुछ, तो 100 से कम हो जाएगा, तो कम में ज़्यादा से भाग देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 100 में से 20% है तो ये हो जाएगा 80। अब यहाँ पे 20 नहीं लिख रहे हैं, 100 - 20, अब 20 घटाएंगे तो 80 गुना सेलिंग प्राइस क्या है 8/9। अब देखिए 8 दहा के 10 और 10 दहा के 100, यानी निकल के आया 10/9 रुपया। यानी एक नींबू का कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, तो देखिए अब कॉस्ट प्राइस एक नींबू का है 10/9 रुपया, और उसे लाभ कमाना है कितना 20% का लाभ कमाना है, तो कितना में बेचेगा, तो देखिए प्रॉफिट कमाना है 20%, तो अब यहाँ से क्या निकालना है सीपी एसपी निकालना होगा आपको।
चलिए एसपी, तो एसपी है तो इधर गुना सीपी और बटा 100/100। यही क्लियर कट फॉर्मूला है, कभी भी नहीं इसमें हिचकना है। तो देखिए प्रॉफिट है तो ऊपर या नीचे में प्लस होगा, ठीक। अब देखिए प्लस होगा तो प्रॉफिट है तो एसपी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यानी ऊपर ऐड होगा। तो देखिए 120 गुना सीपी, सीपी क्या दिया है 10/9। अब देखिए 10×100, ये 10 से ये कट जाएगा और ये 3 चौको 12, 3 तिया 9, यानी 4/3 रुपया। यानी एसपी क्या निकला 4/3 रुपया, ठीक है, 4/3 रुपया निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, तो एक नींबू यानी एक नींबू का दाम कितना 4/3 रुपया होना चाहिए। तो बोल रहा है कि 24 रुपया में कितना बेचना चाहिए। अब देखिए तो नींबू बताना है, तो देखिए 4/3 रुपया में एक नींबू, कितना नींबू, एक नींबू, चूंकि इसलिए 1 रुपया में 1/4/3, इसलिए कितना रुपया में 24 रुपया में, तो 24 रुपया में, यानी 1/4/3 गुना 24। अब देखिए तो 3 ऊपर जाएगा तो 3/4 गुना 24, यानी 4×6 = 24, 6×3 = 18, यानी 18 नींबू बेचे हो। कहाँ ऑप्शन है 18 नींबू। कितना बेचेगा वो 18 नींबू बेचेगा तो उसका काम बन जाएगा। ठीक है, तो यही आपका ये बढ़िया क्वेश्चन था। तो बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन हम देखिए कितना फार्मूला इजी आपका कर दिए हैं। कभी फार्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको समझना है, थोड़ा सा सोचना है और आपका फार्मूला डिराइव हो जाएगा, फार्मूला याद नहीं करना है, फिर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका 63वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, यदि वह उसे दोगुने दाम पे बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। ठीक है, कोई एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पे बेचकर 20% लाभ कमाता है, यदि उसे दोगुने दाम पे बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता है। देखिए जब प्रतिशत में रहे ना तो 100 मान के काम चला लीजिए। देखिए अब मान लीजिए उस वस्तु का सीपी है 100 और प्रॉफिट 20% करा रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 120। सीपी हम 100 मानते ही हैं इसलिए कि प्रॉफिट 20% है, तो 100 का 20% 20, तो 120 रुपया सेलिंग प्राइस। यदि वह उसे दोगुने दाम में बेचता तो बोल रहा है कि जो अभी सेलिंग प्राइस है उसको दोगुना कर दे, तब सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120 गुना 2 यानी 240। यानी अब बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस दोगुना कर दे। तो देखिए अब सीपी तो उस वस्तु का कितना था 100 रुपया और एसपी कितना हो गया 240 रुपया, तो बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखना है 100 रुपया का चीज 240 रुपये में बेच रहा है, तो यानी लाभ कितना हुआ, लाभ एसपी माइनस सीपी होता है, तो एसपी 240 माइनस 100 यानी 140, तो लाभ प्रतिशत कितना निकलेगा, लाभ प्रतिशत, तो लाभ 140 बटा सीपी कितना है 100 गुना 100, 100 से 100 कैंसिल यानी 140%, 140% का लाभ हो रहा है। अब देखिए ये करना नहीं था, इतना करने की जरूरत नहीं था, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो समझ में आ जाता। देखिए सीपी 100 है, 100 इसीलिए तो मानते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन से बचे। जैसे 100 है 240 में बेचा यानी 140 रुपया ज्यादा बेचा यानी 140%, 100 है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 43वें बीपीएससी में पूछा हुआ है। एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपये में बेचने में 20% की हानि सहन करता है, साइकिल को 20% लाभ पर बेचने में उसका, देख रहे हैं पहले एक ही जैसा पैटर्न से क्वेश्चन पूछता था बीपीएससी, लगभग सिमिलर टाइप का। एक साइकिल को 450 रुपये में बेचने पे, यानी 450 रुपये में बेचने पे मतलब सेलिंग प्राइस 450 रुपया है, 20% का हानि यानी लॉस 20% का सहता है। तो बोला साइकिल का 20% लाभ, तो लाभ निकालना है तो पहले तो हमको कॉस्ट प्राइस मालूम होना चाहिए, तो हमको कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो देखिए कॉस्ट प्राइस दिख जा रहा है, हाँ कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा, तो इधर कॉस्ट प्राइस है तो इधर सेलिंग प्राइस होगा और यहाँ पे 100/100 होगा। चूंकि लॉस है तो ऊपर या नीचे में माइनस होगा, माइनस होगा। अब देखना है ऊपर माइनस होगा कि नीचे माइनस होगा। तो देखिए लॉस के केस में सेलिंग कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, तो ज्यादा होता है यानी इसको ज्यादा करना है, तो ज्यादा करना है तो इधर माइनस कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 100/100 तो एक आता है, लेकिन अगर 100 और इधर 100 से कुछ भी कम आ जाएगा यानी 100 से कुछ भी कम होगा तो कम से भाग देंगे तो वो ज्यादा, एक से ज्यादा निकलेगा, तो वहीं यहाँ कम करना पड़ेगा, तो कम करना है ये। अब देखिए 100 में से 20 जाएगा तो 80 और सेलिंग प्राइस 450। अब देखिए 450, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल मार दीजिए तो हो जाएगा ये, अब काटिए तो सही है ना, 450 कटा नहीं रहा है, अच्छा ठीक है। तो 100 है तो 4 दूना 8,
4 2500 और ये हो जाएगा 25 सारा 12 गुना 45। चलिए इतना आ गया सीपी, इतना आप सीपी रखिए। अब बोलिए, अब देख बोल रहा है कि 20% का लाभ चाहिए। देखिए कभी बहुत बार होता है ना कि आपको एक नहीं कटना भी नहीं चाहिए, तो यहाँ भी से भी काम चल जाता है। अब देखिए सीपी क्या निकला है, सीपी यहीं तक रहने दीजिए, 100/80 और गुना 450। ठीक, 20% प्रॉफिट चाहिए उसको, 20%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो वहीं सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस, और इसका सेलिंग 120/100। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं 100/80 गुना 450। अब देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 3 12 और 2 से करेंगे 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, 675 रुपया है क्या आंसर। हाँ 675 रुपये तो एक आंसर है, यानी ये आंसर हो गया। ठीक है, 675 रुपये आपका आंसर होगा। एक आदमी एक साइकिल को बेचता है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है ना, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको बेसिक चीजें करना था, जैसे जैसे जो जो दे रहा है वैसे वैसे आप निकाल लीजिए, बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पुस्तक खरीदता है और 11 रुपये में 10 पुस्तक बेचता है, तो उसका लाभ निम्न में से चुने। अब लिए, तो एक खरीदता है यानी कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस है तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस क्या, 10 रुपये में 11 पुस्तक बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस बराबर 11 पुस्तक 10 रुपये में, तो 10/11 इतना रुपया में एक का निकल गया। उसी तरह देखिए एसपी निकालिए, सेलिंग प्राइस, 11 रुपये में 10 बेचता है, तो 10 बेचता है तो 11 में 10 बेचता है, तो इतना रुपया हो गया। ठीक है, हाँ देखिए सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकल गया। अब उसका लाभ पूछ रहा है, यानी लाभ यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो लाभ क्या, लाभ पूछ रहा है, निम्न में से लाभ निम्न में से चुने। तो देखिए अब लाभ यानी प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 11/10 और माइनस 10/11। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 11/10 माइनस 10/11, तो 11 10 का है 110, 10 11 11 121 माइनस 11 10 10 10 के 100 यानी 21/110। अब देखिए अगर ये प्रतिशत लाभ पूछा हुआ हो, अगर ये प्रतिशत लाभ पूछा हुआ है, मतलब ये परसेंटेज में सब दिया हुआ है, ठीक है ये परसेंटेज, तो परसेंटेज में दिया हुआ तो इधर 100 करेंगे तब तो होगा ना। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर हो गया 210/11, तो करेंगे तो इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 11 दूना 22 नहीं कटेगा, 11 एकम 11 10, 100 11 9 99, 11 एकम 11 11 10 21 10 100 11 9 99। ठीक है 21, कहीं तो कुछ ये हो रहा है क्योंकि कट नहीं रहा है, 1 मिनट, 10/11 ठीक है, 11/10 लाभ हो गया 21/110, तो 21/10, अच्छा 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 ठीक है ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया है, देखिए 21/110 ये क्या हो गया, उसका लाभ हुआ है। अब प्रतिशत लाभ निकालना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज लाभ बराबर लाभ, तो लाभ कितना निकला है 21/110 बटा क्रय मूल्य पे निकलता है ना, क्रय मूल्य कितना है कॉस्ट प्राइस 10/11 तब गुना 100 ना, इसी कारण गलत हो रहा था। मतलब कंसेप्ट आपको कभी छोड़ना नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाए। और कभी कटे नहीं तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि पीटी का क्वेश्चन का ऐसा डेटा दिया हुआ रहता है जो कटेगा आपको इजी वे में। तो देखिए 11 से 10 मतलब 10 दां के 100 कैंसिल हो गया, यानी 21, यानी 21%। देखिए 21% आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि देखिए हम इसलिए थोड़ा सा फास्ट आपको बता रहे हैं क्योंकि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी आराम से स्लो स्लो करके आपको बहुत सारा कंसेप्ट बता रखा है, और कंसेप्ट बता रहे हैं वहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी कराए हैं, इसलिए अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 21 घड़ियों का क्रय मूल्य 18 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखिए ऐसे इसके लिए हम डायरेक्ट बताएं कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 21 घड़ी का क्रय मूल्य 18 घड़ी का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितना लाभ हो रहा है, 21 का जो क्रय कर रहा है वो 18 को बेच रहा है, तो 18 × 3 का
मुनाफा हो रहा है घड़ी, 3 घड़ी का मुनाफा। कितने बेचने पे? तो 18 को बेचने पे। यहाँ पे देखिए 18 बेचने पे निकालते हैं। देखिए प्रतिशत लाभ हानि हमेशा हम बताएं आपको कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन जब ये वस्तु में बताए ना कि जैसे 21 घड़ी का क्रय मूल्य, 18 घड़ी का विक्रय मूल्य, तो वहां पे विक्रय मूल्य नीचे में आता है। क्योंकि देखिए ये लाभ किस पे होगा? इस पे 18 घड़ी बेचने के कारण लाभ हो रहा है ना। अगर यहीं अगर वो 22 घड़ी में बेचता तो इसके कारण वो हानि होता, इसलिए यहाँ पे है। तो देखिए 3 छक 18 और ये 100/6 यानी लगभग बनेगा कितना? 6 एकम 6 कितने कैसे दिया हुआ है? हाँ 1696 4/6 और 4/6 है तो 2 और 2 3 6 यानी 16 2 3, यही आंसर होगा। ये CDPO 1998 में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये CDPO 2022 में पूछा हुआ है। एक यंत्र को 900 रुपया में बेचने पे जो लाभ होता है वह उस हानि से दोगुना है जो उसी यंत्र को 450 रुपया में बेचने में होता है। अगर 35% की लाभ कमाना हो तो ये उस यंत्र को किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए? ठीक है, देखिए बोल रहा है एक यंत्र को 900 रुपया में बेचने पे जो लाभ होता है वह उस हानि से दोगुना है जो उसे यंत्र को 450 रुपया में बेचने पे होता है। तो देखिए मान लीजिए यंत्र का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। क्या है? ये आपका कॉस्ट प्राइस मान लीजिए उस यंत्र का 100 रुपया है। अब 100 रुपया है तब मानिए कि 900 रुपया में बेच रहा है। यंत्र का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो 900 रुपया बेच रहा है, यानी एक केस में सेलिंग प्राइस 900 रुपया है। ठीक है, तो उससे हानि हो रहा है बोल रहा है। तो हानि हो रहा है यानी हानि कितना हो गया? हानि निकाल लीजिए। तो हानि बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस x माइनस 900, इतना हानि हुआ। अब दूसरे केस में देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा केस में यहाँ देखिए बोल रहा है कि उसी यंत्र को अगर 450 रुपया में बेचने पे, अच्छा 900 रुपये में बेचने पे जो लाभ हो रहा है, अच्छा यहाँ पे लाभ हो रहा है, यहाँ पे हानि नहीं, यहाँ पहले वाला में लाभ हो रहा है। तो देखिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा? आपका SP माइनस CP। तो SP 900 माइनस x। अब दूसरा केस में बोल रहा है कि अगर उसे 450 रुपये में बेचे, अगर सेलिंग प्राइस 450 रुपया हो तब हमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। और वो हानि जो है वो कितना हानि है? हानि से दोगुना। देखिए रुपये में बेचने में जो लाभ होता है वह उस हानि से दोगुना है, यानी ये दोगुना है यानी हानि इसका आधा होगा, यानी 900 माइनस x/2। यही ना बोल रहा है, हानि से दोगुना, लाभ हानि का दोगुना है यानी हानि आधा होगा। ठीक है, अब देखिए SP दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, तो अगर हमें निकालना चाहें तो CP निकलेगा। तो देखिए तो हानि बराबर क्या होता है? यानी लॉस बराबर CP माइनस SP। तो यानी CP इधर निकालेंगे तो CP निकाल के आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो उधर CP रह जाएगा L प्लस SP। और लॉस कितना है? 900 माइनस x/2 और SP है 450। तो जो उसका CP है और हम यंत्र का जो CP माने हैं, दोनों केस में तो CP बराबर ही होगा ना। दोनों केस में CP बराबर होगा, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। दोनों केस में CP बराबर होगा, तो आप दोनों को बराबर कर लीजिए। कहाँ कर दे? चलिए इसको मिटा रहे हैं और इसको बराबर कर रहे हैं। तो देखिए x बराबर उधर कितना है? 900 माइनस x/2 प्लस 450। ठीक है, अब इसको कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। 900 माइनस x प्लस 900/2, तो इधर जाएगा तो 2x बराबर 1800 माइनस x, तो इधर आ जाएगा तो 3x बराबर 1800, यानी x बराबर 600। कितना निकलेगा? x बराबर 600, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 600 रुपया है उस यंत्र का। तो बोल रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए उस यंत्र को किस मूल्य पे बेचना होगा? तो अब देखिए, अब CP आपका दिया हुआ है, CP दिया हुआ है 600 रुपया और प्रॉफिट उसको चाहिए 25%, तो SP नहीं निकलेगा। तो SP कैसे निकालिएगा? तो प्रॉफिट है तो 100 प्लस, अब डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं बता रहे हैं कैसे फार्मूला हो रहा है, क्योंकि आप लोग अब उतना हो गए हैं मैच्योर। 6 और ये हो जाएगा 125 गुना 6 यानी 6 और 25 को 6, 6 5 30 03, 6 3 का 15 और 6 1 750 रुपया। देखिए ऑप्शन में होगा 750 रुपया, 750 रुपया आपका इसका वैल्यू होगा। तो बस जो दिया है हम उसी को करके सॉल्व किए हैं, कुछ अदर नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अब बीपीएससी का क्वेश्चन हो गया। अब जो भी क्वेश्चन होगा यूपीएससी का हो या यूपीपीसीएस का हो या अदर पीसीएस एग्जाम का हो जो आपके बीपीएससी में आने लायक हो, उस सब का क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कुछ बचता है टाइम लिमिट के अंदर उतना करा देते हैं। कितना टाइम है अभी? 55 मिनट हुआ, यानी 10 मिनट और करा देते हैं जितना हो सके। देखिए बोल रहा है कि सेब 50 रुपये में 5 की दर से खरीदे गए तथा उतने ही सेब 50 रुपये में 10 की दर से खरीदे गए, उन्हें मिलाकर 50 रुपये में 6 की दर से बेच दिया गया, तो लाभ है बताइए। तो देखिए इसको कैसे बताना है। तो पहले तो जितना सेब, कितना सेब है, 50 रुपये में 5 की दर से खरीदा गया, 50 रुपये में 5 की दर से खरीदा गया, तो इस सेब का कितना दाम, एक सेब का निकालिए, एक सेब का दाम हो जाएगा 50 रुपये में 5 निकाला है तो 5/50 यानी 10 रुपया। और यहाँ से एक सेब का दाम, एक सेब का मूल्य 50 रुपये में 10 खरीदा गया है तो 50/10 यानी 5 रुपया, यानी दो सेब दोनों को मिला दिया गया है, तो दो सेब का दाम कितना हो जाएगा, 10 रुपया और 5 रुपया 15 रुपया, दो सेब का दाम 15 रुपया है। ठीक, और देखिए क्या बोल रहा है, उन्हें मिलाकर 50 रुपया में 6 की दाम से बेच दिया गया, तो एक सेब का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है कि 50 रुपये में 6 के दर से बेच दिया गया, 50/6 इतना रुपया, तो क्या हो जाएगा 2/25 और 2/3 यानी इतना रुपया। यानी तो देखिए एक सेब का विक्रय मूल्य इतना है, तो दो सेब का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, दो सेब का सेलिंग प्राइस 2 गुना कर देंगे, 2 गुना 25/3 यानी 50/3 दिख जा रहा है, 50/3। तो दो सेब का ये क्या है, ये आपका दो सेब का ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, दो सेब जो है आपका 50/3 रुपया में सेलिंग किया जा रहा है यानी सेलिंग प्राइस। अब बोला है प्रतिशत लाभ बताइए, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा सीपी गुना 100। और लाभ क्या होता है, लाभ होता है एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी है 50/3, सीपी है 15 बटा सीपी कितना दिया हुआ है 15 गुना 100। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 50 15 3 45, 50 में जाएगा तो 5/3 और गुना 15 और गुना 100, तो 5 3 15 और 3 3 यानी 100/9। अब 100/9 है तो करेंगे तो कितना होगा, 100/9 है तो 9 एकम 9 10, 9 एकम 9 10, 1/9 यानी कुछ ऐसा निकलेगा 11 1/9। ठीक, अब देखिए तो ऐसा तो मेरा इतना परसेंट निकला, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, नहीं है, 20 है नहीं होगा, 33 समथिंग नहीं, 16, तो नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव या उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं ना कैसे, बस बेसिक चीजें करना है जैसे जैसे दिया, बहुत सारा क्वेश्चन हमने करा दिया, अब कहने की जरूरत नहीं है, आप फास्ट हो गए होंगे। अब देखिए 114 बाईसाइकिल बेचने पे जॉन को 6 बाईसाइकिल के विक्रय मूल्य की हानि हुई, तो उसे प्रतिशत हानि बताइए। तो प्रतिशत हानि 104 बाईसाइकिल बेचने पे 6 का उसका क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, विक्रय मूल्य की हानि, तो 6 जितना हानि हुआ, और कितना बेचेगा 144 और 6 गुना 100 यानी 6/150 गुना 100। अब 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 5 15, 3 दूना 6 दूना 4 यानी 4% का हानि होगा। देखिए ऑप्शन में होगा 4% का हानि, ऐसा क्वेश्चन हमने बता दिया है। इस पे कैसे 116 बाईसाइकिल बेचने पे जॉन को 6 बाईसाइकिल की विक्रय मूल्य की हानि हुई, यानी हानि तो 6 हो रहा है, ठीक है, ये कितना, अब ये तो 140 और 6 150 साइकिल बेचेगा तब ना उसको ऐसा होगा गुना 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी का वर्तमान चिन्हित मूल्य यानी मार्क प्राइस उसकी असली निर्माण लागत से 20% अधिक है। यदि दुकानदार घड़ी को चिन्हित मूल्य से 10% कम कीमत में बेचने का निर्णय लेता है तो दुकानदार कितने प्रतिशत लाभ कमाएगा। देखिए एक घड़ी का वर्तमान चिन्हित मूल्य उसकी असली निर्माण लागत से, तो निर्माण लागत मान लीजिए 100 रुपया है, निर्माण लागत मान लीजिए 100 रुपया है, अब इसे 20 रुपया बढ़ा के लिखेगा तो 120 रुपया लिखेगा, तो ये क्या हो गया मार्क प्राइस, यही ना। यदि दुकानदार घड़ी को चिन्हित मूल्य से 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ -10%, ये क्या हो रहा था +10% 20%। अब देखिए 120 रुपया का चीज में 10% का डिस्काउंट देना है, तो फाइनल कितना निकलेगा। देखिए फाइनल कैसे निकालना होता है, तो 120 गुना 100/100,
अब चीज देखिए, चूंकि ये डिस्काउंट दे रहा है यानी माइनस होगा, तो यानी ऊपर -10, तो क्या बचेगा 120 गुना 90 और बटा 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो 12 9 आई टोटल से 108। 108 दिख जा रहा है, 108। तो देखिए 100 रुपया का चीज को 108 रुपया में बेच रहा है, तो दुकानदार को कितने का लाभ होगा? तो 100, इसीलिए ना माने हैं कि 100 में 100 रुपया की चीज 108 रुपया में बेच रहा है, यानी 8% का लाभ होगा, क्योंकि 100 से 108 जा रहा है यानी 8 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 100 का 8 कितना, 8%, यानी 8% आंसर। इसलिए जब भी परसेंटेज में क्वेश्चन रहे या आंसर भी परसेंटेज में आ रहा है ना, तो 100 मान के बनाइए, इजी वे में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और 500 मिलीलीटर तेल की कीमत 320 रुपया है। दाल की कीमत चावल से दोगुनी है, एवं 1000 मिलीलीटर तेल और 2 किलो चावल की कुल कीमत इतना है, तो 1 किलो चावल दाल की क्या कीमत? देखिए ये सब यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो यूपीएससी में तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अच्छा मिलेगा ही ना, और बीपीएससी चूंकि उसी को पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो क्या गारंटी इस टाइप का क्वेश्चन वो भी पूछ ले। चावल और दाल है, उसको जगह कुछ और मक्का बाजरा लिख दे, क्या सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए 1 किलो चावल यानी राइस और 1 किलो दाल, मान लीजिए दाल डी, और 500 मिलीलीटर तेल, मान लीजिए तेल, ठीक, की कीमत कितना है? 320, ठीक है। अब देखिए चूंकि 1 किलो है, 1 किलो है तो 500 मिलीलीटर है, तो इसको क्या कर दीजिए कि इसको 1 किलोमीटर में बदल, किलो लीटर में बदल दीजिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो किलो में हो जाएगा, यानी 1 लीटर में हो जाएगा, एक एक का हो गया। जैसे देखिए 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, तो 1 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/1000। तो 1000 जैसे ही करेंगे तो 500 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा? गुना 500 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो T/2 हो गया, ठीक है। दाल की कीमत चावल से 2 गुनी है, दाल की कीमत जो है चावल से कितनी है? 2 गुनी है, यानी राइस से दाल की कीमत 2 गुनी है, यानी 2R कर दीजिए, ठीक है। ये वाला कीमत का वैल्यू है, ठीक है। 1000 मिलीलीटर तेल और 2 किलो चावल, 1000 मिलीलीटर तेल यानी तेल और 2 किलो चावल यानी 2 किलो राइस, और आपका 1000 मिलीलीटर यानी उसमें 1 टी तेल का रेट कितना दिया है? 480 रुपया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो अब देखिए 2R और T है, तो या तो इस फॉर्मेट में बनाइए या इस फॉर्मेट में लाइए। तो देखिए यहाँ पे 2R है, तो इधर 2R करने के लिए क्या करना होगा? टोटल में आप 2 से गुना कर दीजिए, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 2R प्लस 2D प्लस T बराबर 600, 2 दूना 4 3 दूना 6 40। अब देखिए अब घटा दीजिए दोनों को, देख रहे हैं? 2R में से 2R कट जाएगा, T में से T कैंसिल हो जाएगा, और इधर बचेगा -2D, और 480 में से 660 जाएगा तो बचेगा 0, 14 में से 60 गया 6, और 6 में से 60 गया 260, यानी 2D बराबर 260 आ गया, यानी D बराबर 130, D बराबर 130 आया, ठीक। अब तो क्या पूछा है? देखिए 1 किलो दाल की कीमत क्या है? 1 किलो दाल की कीमत तो आएंगे, दालें तो आया है 130 रुपया, देखिए 130 रुपया है क्या? अच्छा दाल, राइस कटा है, ये कटा है 130 रुपया, और पूछा है दाल की कीमत, 1 किलो दाल की कीमत क्या है? 1 किलो दाल की कीमत, तो दाल 80 रुपया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती हो गया है, देख लीजिए। ये तो देखिए ये सब तो सही है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2R 2D T बराबर 2 दूना 4 3 दूना 6 660, ठीक है, और ये 480, ठीक है। 2 किलो चावल और 1 लीटर तेल, ठीक है। अब इसको माइनस किए, इधर से कर दिए माइनस, तो ठीक है, तो एक कैंसिल हो गया और एक कैंसिल हो गया, -2D, और इसमें से माइनस घटा, तो 10 में से 0, 4 में से 8 गया, 0 का 0, 14 में से 8 गया 6, और 6 हो गया 5 में, अच्छा सॉरी यहाँ पे 1 है 160, यही 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 मिस्टेक हो रहा है। तो देखिए क्या हो गया? 2D बराबर 160, तो D बराबर क्या हो जाएगा? 160 बटा 2, यानी D बराबर 80, यानी 80 रुपये प्रति केजी। तो 1 किलो दाल की क्या कीमत है? 80 रुपया। तो देखिए यूपीएससी क्वेश्चन था, इसमें बस एक चीज, यूपीएससी या यूपीएससी का जो भी हो, तो देखिए इसमें एक चीज क्या समझना था ना, बस आपको अंतर यहीं पे कर दिया था, 500 मिलीलीटर दे दिया, यहाँ पे एक
यहाँ पे सबका यूनिट 1 1 में है, यहाँ पे आधा यूनिट दिया है, तो बस यहीं पे t/2 करना था और तब सॉल्व हो जाता। जो इसको पकड़ लिया वो सॉल्व कर लेता, बाकी कुछ नहीं था, बस वहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फुटकर व्यापारी 20 पेन को 40 रुपये में खरीदता है और 15 पेन को 40 रुपये में बेचता है, उसे लाभ का क्या प्रतिशत है? तो देखिए 20 पेन को 40 रुपये में खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस देख लीजिए, एक पेन का निकाल लीजिए, 40/20 यानी 2 रुपया। इतना में बेचता है तो सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, 15 पेन को 40 रुपये में बेचता है तो 40/15 यानी 5×8 = 40, 5×3 = 15, इतना रुपया। अब देखिए सीपी इतना दिया हुआ है, एसपी उतना दिया हुआ है, तो उसे लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालिए। लाभ प्रतिशत क्या होता है? सीपी ऊपर एसपी माइनस सीपी गुना 100। तो देखिए एसपी कितना है? 8/3 और ये 2/2 गुना 100। 3 गुना 6, 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया 2, 2/3 और इधर है 2 और इधर है गुना 100, 2 से 2 कैंसिल यानी 100/3 यानी 3 तिहाई 33, 33, 33, 33। यही आपका आंसर होगा। 33.33 दिख रहा है, हाँ 3। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, 100 नहीं, 50 नहीं, 25 नहीं, देखिए यही अप्रॉक्स आंसर है। इसको देना चाहिए था 33%, लेकिन 33% दिया तो इतना मान लेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन तो चूज करना है। अगर यहीं पे नॉन ऑफ द अबव रहता है या ई का ऑप्शन रहता था, ई हो जाता। ठीक। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचकर x% लाभ कमाता है, तथापि जब वह उस वस्तु को 20 रुपए में बेचता तो उसे उतने ही प्रतिशत की हानि होती, तो वस्तु की मूल लागत क्या है? तो मूल लागत मान लीजिए x है। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचकर x%, अच्छा x यहाँ पे है ऑलरेडी तो y मान लीजिए, मूल लागत उसका क्या है उस वस्तु का? y है। ठीक है, तो y क्या है? cp माने, ठीक है। और इस पे लाभ क्या, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? x% प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे sp नहीं निकलेगा, sp है तो इधर cp गुना 100/100, चूंकि प्रॉफिट है तो ऊपर नीचे में किसी में ऐड होगा, sp है यानी प्रॉफिट के केस में sp ज़्यादा होता है यानी ऊपर x। तो देखिए अब sp कितना दिया हुआ है? 40 रुपया, 40 रुपये में बेच रहा है ना, तो 40 रुपये इधर लिख दीजिए, 100 + x/100 और cp कितना दिया हुआ है? cp y माने हैं, ठीक है। चलिए तो एक इक्वेशन तो ये यहाँ से बन के आ रहा है। चलिए अब इसको इधर कर लिए, सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। तो देखिए 40 × 100 = 100 + x × y, यही है ना? हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। और जब उस वस्तु को 20 रुपये में बेचता है तो उसे उतना ही प्रतिशत की हानि होती है। चलिए इसको यहीं पे रहने दीजिए, इसको किसी ना किसी तरह यूज किया जाएगा, अभी नहीं सॉल्व करने की जरूरत। नेक्स्ट वाले को देखिए, मतलब जब उस वस्तु को 20 रुपये में बेचता है, यानी कॉस्ट प्राइस तो हम माने कितना? y है, और अगर सेलिंग प्राइस अगर 20 रुपया हो तो लॉस कितना हो रहा है? x% का लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ CP भी हमको दे दिया है, SP भी दे दिया और लॉस उतना ही दिया। तो देखिए यहाँ से CP निकालिए, तो यहाँ CP निकालिए और y बराबर वहाँ डाल दीजिए तो वो भी हो जाएगा। तो ठीक है CP निकालिए, CP बराबर, चूँकि लॉस है तो आप इधर SP होगा इस 100/100, लॉस है तो लॉस में CP क्या होता है? ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है तो इधर माइनस होगा x, ठीक है। तो CP क्या दिया? y, तो y बराबर 100/100 माइनस x गुना SP कितना दिया है? 20। देखिए एक a आया और एक इधर आया है, एक इधर आया है। अब दोनों को सॉल्व करके x निकालना है आपको, देख रहा है इधर, देखिए y है, डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगा, कट जाएगा ना। देखिए y का, या तो y का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, y का वैल्यू क्या होगा? 40 गुना 100/100 + x। अब इसमें y का वैल्यू डाल दीजिए, तो y बराबर क्या है? 40 गुना 100/100 + x बराबर इधर 100/100 माइनस x गुना 20। अब देखिए इस 100 से इस 100 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 20 दूना 40, 2 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए इधर कीजिए तो 2 गुना 100 माइनस x बराबर 100 + x, तो 200 माइनस 2x बराबर 100 + x। तो 200 में इधर कर दीजिए तो 200 माइनस 100 और इधर जाएगा तो 3x, तो 200 में 100 गया तो 100 बराबर 3x, x बराबर 100/3। तो वस्तु की मूल लागत x, तो x क्या निकला? अच्छा x निकला, हमको y निकालना था ना,
क्योंकि तब ना कॉस्ट प्राइस निकलता। वो कॉस्ट प्राइस मूल लागत पूछ रहा है वस्तु का, तो वाई निकालना था हमको, एक्स हटाना था। ठीक है, तो एक्स बराबर 100/3 आ गया ना, किसी में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए। 40 गुना 100 है, तो देखिए 40 गुना 100/100 प्लस एक्स कितना नहीं है 100/3। अब देखिए इसको कर देना है, तो 40 गुना 100 3 करिएगा 300 एक्स 400, 400/3। तो देखिए ये 40 में 10 और 10 100 और एक 30, 30 रुपया। तब वस्तु का कितना है 30 रुपया उसका लागत मूल है। कितना है वस्तु का 30 रुपया उसका लागत मूल है। तो 30 ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है। तो अच्छा क्वेश्चन था, यूपीएससी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल ने एक सेल फोन खरीदा और 10% लाभ लेकर राम को बेच दिया। बाद में राम उसे वापस गोपाल को 10% हानि उठाकर बेच देना चाहता है। यदि गोपाल इसके लिए सहमत हो तो उसकी स्थिति में क्या होगा। देखिए ऑलरेडी एक घंटा 12 मिनट का वीडियो हो गया है। कितना और क्वेश्चन है 35, लगभग 10 क्वेश्चन और है। एक दो क्वेश्चन और करा के यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। देखिए गोपाल ने एक सेल फोन को खरीदा और 10% का लाभ लिया। तो मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस उस सेल फोन का 100 रुपया हो गया, 10% लाभ लिया, 10% का लाभ ले लिया यानी प्लस होगा, तो 110 रुपया में वो बेच दे रहा है किसको, राम को। राम को 110 रुपया में बेच दिया। बाद में राम उसे वापस गोपाल को 10% हानि उठाकर बेच देता है। फिर अगर 10% का हानि उठा रहा है यानी -10% करेंगे, तो माइनस, तो 110 का 10% क्या होगा 11 रुपया, और 11 में घटाएंगे तो -11, 110 में 11 जाएगा तो 99 रुपया। यानी देखिए 100 रुपया का चीज गोपाल 10% लाभ लेके 110 रुपये में राम को बेच दिया, और राम बेचारा को भी किसी प्रकार का मजबूरी हुआ, वो बोल रहा है कि नहीं भाई चलो हम 10% का नुकसान करके लॉस करके तुमको हम फिर वापस कर देते हैं, तो वो 99 रुपया में गया। तो देखिए गोपाल के लिए क्या हुआ, गोपाल बेचारा चीजें तो 100 रुपया में खरीदा था और 100 रुपया लेके बेचा और फिर 99 रुपया में खरीद लिया, तो उसको क्या हुआ 1 रुपया का मुनाफा हो गया ना, और 1 रुपया का मुनाफा हो गया यानी 1% का उसे लाभ हो गया। कितना का लाभ हो गया 1% का लाभ हुआ। तो इसीलिए लाभ प्रतिशत वाला रहे ना तो हमेशा 100 में मानिए। 100 बोला 10% लाभ लेके गोपाल को राम को बेच दिया, तो 110 रुपया में राम को बेचा। फिर राम बेचारे के पास किसी प्रकार मजबूरी आया, वो 10% हानि उठाकर गोपाल को बेच देता है, तो 110 का 10% 11 होगा, 11 घटाएंगे तो 99 रुपया, यानी 99 रुपया, यानी 100 रुपया का चीज 99 रुपया में फिर गोपाल खरीद लिया, तो उसको 1 रुपया का मुनाफा हुआ ना जी, यानी 1% का मुनाफा हुआ। कोई व्यक्ति किसी खिलौने का अंकित मूल्य पे नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। उस खिलौने का लागत मूल्य क्या है जिसकी अंकित मूल्य 770 है। तो देखिए अंकित मूल्य 770 है, ठीक है। कई व्यक्ति खिलौने का अंकित मूल्य पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। अब इस पे 10% का वो छूट देता है यानी माइनस करता है, तो 10% का छूट देगा तो फाइनल क्या होगा 770 गुना 10 100/100 और छूट देता है तो -10, तो देखिए 770 गुना 90/100, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 7 63 के 3, 9 9 55 6 9 7 63, 9 7 63 6 69, इतना रुपया। यानी 770 रुपया में अगर 10% का डिस्काउंट देगा तो 693 रुपया में बेचा सामान। इतना में बेचने के बावजूद भी उसे लाभ हो रहा है, यानी इस 693 रुपया क्या है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 693 रुपया है, तभी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो बोल रहा है खिलौने का लागत मूल्य यानी सीपी बताइए क्या है, तो नहीं निकलेगा, एसपी है प्रॉफिट है तो सीपी नहीं निकलेगा, तो सीपी बराबर क्या होगा, सीपी है तो इधर एसपी गुना 100/100। अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर प्लस में होगा या नीचे में प्लस होगा। अब चूंकि सीपी है, सीपी निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट के केस में सीपी क्या होता है कम होता है, तो ये कम होगा, कम कब होगा जब नीचे ज्यादा होगा तभी तो ये कम होगा वैल्यू, ज्यादा से भाग देंगे कम में तो कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। चलिए 100/x 10, 110, एसपी कितना है 693, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 11 से करेंगे 11 छक 66, 3 11 3 33 यानी 630 रुपया, यानी उसका दाम कितना है 630 रुपया है। ठीक है, तो देख रहे हैं बहुत इजी वे में, इतना तो हम आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी होगा, डायरेक्ट करके आदमी निकाल लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सोहन 2 बकरियों को एक ही दाम पे बेचकर एक बकरी पर 10% लाभ कमाता है, दूसरी पे 10% हानि का, तो देखिए ये तो आपको थ्योरी में बताए हुए थे, एक आपका शॉर्ट ट्रिक कि अगर जब बेचना यानी सेलिंग प्राइस 2 वस्तु का सेम रहे,
एक ही सेलिंग प्राइस पे एक को कुछ लाभ पे और दूसरे को उतना ही हानि पे बेचेंगे तो हमेशा R² बटा 100% का हानि होगा, हानि इधर से। तो यहाँ पे क्या है 10%, 10 का स्क्वायर बटा 100% यानी 100/100% यानी 1% का हानि होगा। तो देखिए 1% का हानि का है, 1% का हानि। ठीक है, ये तो आपको थ्योरी में ही बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 कमीजों को क्रय मूल्य इतना कमी विक्रय मूल्य तो निम्नलिखित में कौन सा है? देखिए 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या इसमें 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 2 का मुनाफा हो रहा है कितना पे? 8 पे, और गुना 100, 2 चौको और 4 25 यानी 25%। 25% का मुनाफा, लॉस नहीं मुनाफा हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा बता दिए हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा समय नहीं दे रहा। एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वो 10% की छूट देता है तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपया कम प्राप्त होता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए घड़ी का अंकित मूल्य मान लीजिए x है, अंकित मूल्य में 5% का छूट देता है, यानी अगर इसमें 5% का छूट देगा तो क्या होगा? x गुना 100/100, 5% मतलब 5, यानी x गुना 95/100 इतना में बेचेगा। यदि वो 10% छूट दे, अगर मानिए इस पे 10% का छूट देता है तो क्या होता है? x का 100/100, 10% यानी 10, यानी x गुना 90/10, 90/100, 90/100। ठीक है, ठीक। ये वाला को देखिए, तो बोल रहा है कि 5% छूट देता तो इतना में बेचता, 10% देता तो इतना मिलता, तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपया कम प्राप्त हो रहा है। यानी ज्यादा छूट दे रहा है तो 25 रुपया कम, यानी इतना से इतना बेचने में 25 रुपया कम हो जा रहा है। यानी 95x/100 माइनस 90x/100 में 25 रुपया का अंतर है। तो अब सॉल्व कर लीजिए। 95 में 90 गया तो 5x/100 और बराबर 25, तो 5 20 में और x बराबर 500, तो x बराबर 500 रुपया होगा आंसर में ना, 500 रुपया, यानी अंकित मूल्य क्या होगा? 500 रुपया इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति 20 रुपये में 25 सेब की दर से सेब खरीदे, उन्हें 25 रुपये में, देखिए इस एक क्वेश्चन इजी है, हम बता दिए इस टाइप का क्वेश्चन एक। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% का ह्रास होता है और फिर नए मूल्य में 25% की वृद्धि होता है तो मूल्य में नेट परिवर्तन कितना हुआ? देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 20 पर, तो मान लीजिए वो मूल्य उसका 100 रुपया है, 20% का ह्रास होगा यानी 80 रुपया हो गया, और फिर बोला नए मूल्य में 25% का वृद्धि हो जाएगा, 25% का वृद्धि हो जाएगा। तो देखिए 80 गुना 100/100 और प्लस 25% हो रहा है, तो 80 गुना 125/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 50 25, 2 चौको 8, 25 चौको 100 यानी 100। तो बोल रहा है तो मूल्य में नेट परिवर्तन कितना हुआ? तो देखिए 100 रुपया का चीज था, 20 माइनस किया और फिर 25 बढ़ाया तो 100 रुपया आ रहा है, यानी 0% का अंतर हुआ। पीटीआई ट्रिकी क्वेश्चन था। 100 रुपया का चीज पहले 20% डिस्काउंट कर दे रहा है, फिर 25% बढ़ा दिया तो 100 रुपया का चीज आपका 100 रुपया आ रहा है, यानी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट को दे, एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और इतना रुपये में बेच दी, यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसे कार खरीदने में कितने रुपए खर्च किए थे? सिंपल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक कार खरीदी और इतना रुपये में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है यहाँ पे 3 2 5 3 2 5, और यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी, 20% की हानि उठानी, तो कार के कितने रुपया ने सीपी पूछा है, तो इतना इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है सिर्फ इसमें, देख लीजिए। तो सीपी बराबर क्या होगा? 100/100 गुना इधर एसपी, और आपका लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो किसी ऊपर नीचे माइनस होगा, लॉस के केस में सीपी ज़्यादा होता है यानी माइनस इधर होगा, यानी 20, तो 100/80, और एसपी कितना दिया हुआ है? 3 पे 5 0, 5 0 है ना, 2 3 5, 2 3 5। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये आपका देखिए 2 बचे 10, 2 चौको, अब देखिए 4 से, तो 4 4 7 28, 2 20, 4 5 20, 4 7 28, ये हो गया 3000, 3 0, और 75 गुना 5 यानी 50 25, 2 7 5 35, 2 37 और 3 0, यानी 37,000, 3,75,000। देखिए 3,75,000 होगा वैल्यू, 3,75,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टाइम 1 घंटा 21 मिनट हो गया, बहुत एक्सेस टाइम हुआ क्योंकि आप एक बार इतने लंबा वीडियो देखना मुश्किल होता है। इस तीनों को देखिएगा तो तीनों सेम कंडीशन है, यानी ग्राहक के लिए सभी विकल्प समान होगा, क्योंकि सब केस में निकालिए सब में सेम ही रेट लग रहा है।
ठीक है। राकेश के बाद एक विशिष्ट कंपनी 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने, ये भी सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे, बना लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, ओके। इसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें 2 वीडियो हुआ, एक में थ्योरी और कुछ एग्जांपल देखे, दूसरे में हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।